जो नेक्स्ट टॉपिक है आप लोगों का, एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, या पेपर में ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है या पेपर में RH ब्लड ग्रुप आता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे RH ब्लड ग्रुप से। तो RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप जो है इसकी सबसे पहले डिस्कवरी इसकी जो डिस्कवरी थी वो की है अगेन लैंडस्टाइनर ने, कार्ल लैंडस्टाइनर। जो ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम इसने डिस्कवर किया था 1901 में किया था। ठीक है, इसको RH कहने की वजह क्या है? RH इसको कहने की वजह ये है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये सबसे पहले रीसस मंकी में इसने डिस्कवर किया था। मंकी की एक किस्म है रीसस मंकी, तो लिहाजा क्योंकि वहाँ डिस्कवर हुआ था तो इसी वजह से इस ब्लड ग्रुप का नाम पड़ गया RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। क्लियर, समझ में आ गई? RH ब्लड ग्रुप सिस्टम भी मेजर ब्लड ग्रुप्स में आता है, क्योंकि मेजर ब्लड ग्रुप्स मैंने आपको कल भी बताया था कि मेजर ब्लड ग्रुप्स वो होते हैं जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। मेजर ब्लड ग्रुप में ये आएगा। लैंडस्टाइनर ने, अगर मैं 1901 की बात बताऊं तो लैंडस्टाइनर ने ये कहा था कि ब्लड ग्रुप्स जो हैं 4 तरह के होते हैं इंसानों में। ब्लड ग्रुप्स 1901 में वापस चलते हैं तो 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स थे। एक था ब्लड ग्रुप A। ब्लड ग्रुप A जो था वो क्यों था भला ब्लड ग्रुप A? क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन लगा होता है, उसका नाम क्या था? A। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप जो है वो A क्यों होता है? क्योंकि उसके ब्लड ग्रुप के ऊपर एंटीजन कौन सा लगा होता है? A। ब्लड ग्रुप B क्यों होता है? इसलिए होता है कि ब्लड ग्रुप रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन क्या लगा होता है? B, एंटीजन B। बात समझ में आ गई? ब्लड ग्रुप AB क्यों होता है? क्योंकि रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन 2 लगे होते हैं, एक A और एक B। इस तरह यहां भी ऐसे ही कर लेते हैं, एक A और एक B। सिमिलरली ब्लड ग्रुप O क्यों होता है? कि रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता। यही था, ब्लड ग्रुप आ गए। अब आपने ये सुना होगा कि हमारे ब्लड ग्रुप्स जो AB तो होते ही होते हैं, लेकिन साथ में हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव भी होते हैं एंड नेगेटिव भी होते हैं। यही है RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। कैसे पता लगेगा कि कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है? एक और सरफेस एंटीजन की मौजूदगी की वजह से, अगर किसी रेड ब्लड सेल के ऊपर एक और एंटीजन लगा हो, RH, 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 अब इनके ऊपर RH RH एंटीजन लगा हुआ है तो ये सारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हैं। यानी द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन रिप्रेजेंट द पॉजिटिविटी ऑफ द ब्लड। मिसाल के तौर पे ये ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव, ये होगा A नेगेटिव, ये होगा B पॉजिटिव, ये होगा B नेगेटिव, ये होगा AB पॉजिटिव, AB नेगेटिव, O पॉजिटिव एंड O नेगेटिव। समझ आ गई? तो ये आप लोगों ने बताना है। अब इसकी देखते हैं कि किसी भी बच्चे का, क्योंकि हम जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, इसकी जेनेटिक बेसिस क्या है? जेनेटिक बेसिस कि कैसे हमारे ब्लड ग्रुप पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था, हमारा एक क्रोमोसोम नंबर है, क्रोमोसोम नंबर 9। क्रोमोसोम नंबर 9, क्रोमोसोम नंबर 9 जो है, पेयर की बात कर रहा हूं, ये तो होता है इसलिए कि बताया जा सके ब्लड ग्रुप हमारा होगा क्या।
मिसाल के तौर पे अगर इसका जो यहाँ जीन था, उस जीन का नाम क्या था? आई, जीन आई। अब इसके ये अलील्स हैं आगे 2। अब यहाँ पे अगर फर्ज करते हैं यहाँ पे आ गया ए और ए, इस मतलब ये हुआ कि इस बच्चे का फ्यूचर में ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव जो डिसाइड करता है वो हमारा एक और क्रोमोसोम है। उस क्रोमोसोम का नाम है क्रोमोसोम नंबर 19, 19वां क्रोमोसोम। 19वें क्रोमोसोम के ऊपर इसी तरह के 2 अलील्स होते हैं। वैसे तो 3 तरह के हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो दिया गया है वो दिया गया है कैपिटल डी। ये देखें, दिस इज कैपिटल डी एंड कैपिटल डी। अब जिस शख्स के पास कैपिटल डी होगा तो उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन लग जाएगा। समझ आ गई? और अगर ये वाली कंडीशन हो सपोज, और अगर ये वाली कंडीशन हो, ये वाली कंडीशन के अगर आ जाए यहाँ पे कैपिटल डी और यहाँ क्या आ जाए? स्मॉल डी, इसका मतलब अगेन क्या हुआ कि कैपिटल डी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल डी। अभी भी इस बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा? पॉजिटिव, यानी ये होगा ए पॉजिटिव। समझ आ गई? नेगेटिव होने के लिए क्या जरूरी है? कि नेगेटिव होने के लिए जरूरी है स्मॉल डी स्मॉल डी। अगर दोनों ही अलील स्मॉल डी होंगे तो फिर इस बच्चे के रेड ब्लड सेल के ऊपर RH एंटीजन नहीं लगेगा और ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए नेगेटिव। बात समझ में आ गई? तो ये इसकी जेनेटिक बेसिस हैं। इस बुनियाद के ऊपर आप लोगों को ब्लड ग्रुप्स का पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ BI कैपिटल डी स्मॉल डी, या मैं कहूँ BI स्मॉल डी, तो ऊपर वाले बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बी पॉजिटिव होगा, क्योंकि कैपिटल बी इज डोमिनेट ओवर स्मॉल आई। बी तो हो गया, कैपिटल डी आ गया तो पॉजिटिव होगा। नीचे क्या है? बी तो होगा लेकिन स्मॉल डी बी नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई है? तो ये इसकी जेनेटिक बेसिस है। ये ब्लड ग्रुप भी जो है इंतहाई इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ट्रांसफ्यूजन में कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करता है। तो लिहाजा इसमें भी आपने एक बात याद रखनी है कि अगर इसमें भी अगर रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन हो जाए, रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन, तो वही सेम रिएक्शन आपने कल देखा था जो कि हीमोलिटिक रिएक्शन हो सकता है। हीमोलिटिक, ठीक है? तो सिंपल बात याद ये रखनी है आपने कि रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन के केस में हमेशा क्या बताया था? एंटीबॉडी विल रिएक्ट विद एंटीजन। अब वही मैं अगेन बात करूंगा कि ये देखें, ये शख्स एक ए है और साथ में ये क्या है? RH। साथ में ये दूसरा शख्स है, ये है ए और ये है ए नेगेटिव। सही? कल बताया था कि जो एंटीजन होता है उसके ऑपोजिट क्या बनती है? एंटीबॉडी। अब इसके पास RH एंटीजन है, लिहाजा ये शख्स RH एंटीबॉडी नहीं बना सकता। इसके पास RH एंटीजन नहीं है, ये RH एंटीबॉडी बना सकता है। तो लिहाजा इट कैन फॉर्म अ सोड, तलवार, RH एंटीबॉडी। बात समझ में आ गई? तो ये बात याद रखनी है। ए बी एंटीबॉडी के मुतजाद अगर मुतजाद चलें तो RH एंटीबॉडी ऑटोमेटिक नहीं बनती, याद रखना। किसी शख्स का ए ब्लड ग्रुप है तो कुदरती तौर पे उस पर एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी? बी। जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर कुदरती तौर पे कौन सी? और जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसमें दोनों एंटीबॉडीज बन जाएंगी। लेकिन RH एंटीबॉडी तब तक नहीं बनती जब तक रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन ना हो जाए, ये बात याद रखनी है। RH एंटीबॉडी तब बनेगी जब पॉजिटिव ब्लड किस में जाएगा? नेगेटिव में जाएगा, तो तब जाके ये क्या बनाएगा? ये शख्स RH, यानी ये पैदाइशी नहीं होती। ठीक है? तो जब ये इसके अंदर जाएगा, कहानी वही, मारने वाले का इख्तियार किसका होगा? घर वाले का। और ये क्या बना लेगा? RH एंटीबॉडी, और RH एंटीबॉडी विल रिएक्ट विद द RH एंटीजन। नहीं समझ आई बात की?
ठीक है, RH एंटीबॉडी खुद नहीं बनती। जब रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन क्या होगी इस केस में, अगर पॉजिटिव ब्लड नेगेटिव में जा रहा है तो। बच्चों समझ में आ गई? तो ये आपने बताना है। अब इस टॉपिक के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो हर साल पेपर में आता है वो आएगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा किताब से हट के एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये देखें, ये 3 दोस्तों की कहानी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये 3 दोस्त हैं, बड़े पक्के दोस्त, एक ही गांव में रहते हैं। ठीक हो गया? तीनों एक ही गांव में रहते हैं और बड़े पक्के दोस्त हैं। तीनों जो हैं दोस्त भी अच्छे हैं और तीनों का जो ब्लड ग्रुप है वो भी क्या है, सेम है। यानी तीनों का ब्लड ग्रुप क्या है, ए। एक दोस्त का नाम है अमर, एक दोस्त का नाम है अकबर और एक का नाम है एंथनी। बात समझ में आ गई? अब इनमें से अमर और एंथनी जो हैं दोनों क्या हैं, RH एंड RH। क्या हैं, RH एंड RH। यानी अमर का जो ब्लड ग्रुप है वो है A पॉजिटिव और एंथनी का ब्लड ग्रुप भी क्या है, A पॉजिटिव, और अकबर का ब्लड ग्रुप है A नेगेटिव। एक दिन अमर जो है उसको चोट लग जाती है और इसको खून की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्टर जो है वो अकबर को बुलाता है और अकबर को का जो ब्लड है वो किसको दे देगा, अमर को दे देगा। ध्यान से सुनना बात को। अब अगेन वही वाली बात कि अकबर जो है क्योंकि A नेगेटिव है वो अपना ब्लड अमर को दे सकता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इनकम्पैटिबिलिटी नहीं होगी। हो सकती है कोई इनकम्पैटिबिलिटी? ए वाले के पास एंटीबॉडी कौन सी होती है वैसे, बी, तो ये बी एंटी, तो वो उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी क्योंकि उसके पास एंटीजन क्या है, ए है। ठीक है, तो लिहाजा ये इसको ब्लड दिया जा सकता है। समझ आ गई बात की? इसी तरह एक दिन एंथनी को भी ब्लड की जरूरत पड़ जाती है, तो डॉक्टर जो है वो इसको बुलाता है और ये ब्लड, अमर का ब्लड, इसको भी लगा देता है। तो दोनों ट्रांसफ्यूजन सक्सेसफुल हैं। हमें अब यहाँ पे एक बात समझ में आ गई कि अगर ब्लड ग्रुप सेम हो तो नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव को दिया जा सकता है। मिसाल के तौर पे आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, मेरा ए नेगेटिव है, मैं ब्लड ग्रुप आपको दे सकता हूं। आपका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, मैं आपको ब्लड ग्रुप, यानी नेगेटिव वाला शख्स जो है अगर ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम हो, ठीक है, तो दिया जा सकता है। समझ आ गई? नेगेटिव इसको दिया जा सकता है पॉजिटिव को। एक दिन लकीली ऐसा हुआ कि अकबर को चोट लग गई और डॉक्टर उस दिन छुट्टी पे था, पीछे बैठा हुआ था कंपाउंडर। गांव के लोगों को क्या पता, तो अकबर क्योंकि मर रहा था तो लिहाजा पीछे कंपाउंडर ने सोचा कि यार ये डॉक्टर साहब इतनी लाखों रुपए तनख्वाह किस बात की लेते हैं, जब अकबर अमर को ब्लड दे सकता है तो अमर भी अकबर को दे सकता है। तो उसने यही किया, उसने क्या किया कि अमर का ब्लड लगा दिया, किसको, अकबर को लगा दिया। अब जैसे ही ब्लड के चंद कतरे उसके अंदर गए, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने कि जैसे ही वो उसके अंदर गया तो पहले डॉक्टर भी अचानक आ गया और डॉक्टर ने आते साथ ही कंपाउंडर को चपेड़ मार दी। उसको चपेड़ की समझ नहीं आई क्योंकि डॉक्टर तो MBBS करके आया था। डॉक्टर समझता था कि अब ये चंद कतरे जो उसके अंदर गए, उसने फौरन ब्लड बंद कर दिया कहीं रिएक्शन ना हो जाए, लेकिन काफी देर हो चुकी थी, जान तो इसकी बच गई, लेकिन इसने क्या बना लिया, RH एंटीबॉडी बना ली। इसका मतलब ये हुआ कि RH एंटीबॉडी पैदाइशी नहीं पैदा होती इन केस ऑफ रॉन्ग, खास तौर पर जब पॉजिटिव ब्लड किस में जाएगा, नेगेटिव में जाएगा। बात समझ में आ गई? अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि ये ब्लड ग्रुप नहीं दिया जा सकता था, लेकिन अब देर हो गई, उसने RH एंटीबॉडी बना ली। कुदरती ये हुआ कि चंद माह के बाद एंथोनी को चोट लग गई, तो कहता, डॉक्टर ने कहा कि भाई अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूं, डॉक्टर साहब ऐसी लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं। अकबर को तो डॉक्टर ने खुद एंथोनी को ब्लड लगाया था ना,
पहले तो लगाया था, आज फिर लगा देता हूं। तो उसने वही गड़बड़ दोबारा की कि उसने ब्लड ग्रुप जो है वो किसको लगा दिया, एंथनी को। अचानक डॉक्टर फिर आ गया और डॉक्टर ने फिर कंपाउंडर को चपेट मार दी कि बेटा अब नहीं दे सकते, अब नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास RH एंटीबॉडी बन चुकी है। इसका मतलब हमारे पास दो बातें हो गई कि ए नेगेटिव या कोई भी नेगेटिव शख्स जो होता है उसके पास RH एंटीबॉडी नहीं होती। RH एंटीबॉडी तब तक पैदा नहीं होती जब तक रॉन्ग ट्रांसफ्यूजन ना हो। दूसरी बात, नेगेटिव शख्स पॉजिटिव को ब्लड ग्रुप दे सकता है अगर ब्लड ग्रुप क्या हो, सेम, लेकिन उस टाइम तक दे सकता था जब तक उसके जिस्म में RH एंटीबॉडी ना बनी हो। जब RH एंटीबॉडी उसने बना ली, अब वो भी इनकम्पैटिबल हो गया उस पॉजिटिव शख्स के लिए। दो बातें समझ में आ गई हैं। तो लिहाजा ये ब्लड ग्रुप इस तरह से काम करते हैं, ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के साथ साथ ये RH एंटीबॉडी वाला जो सिस्टम है, समझ में आ गई है आपको? कोई बात रिपीट करवानी हो, क्योंकि इससे आगे आपका मेन टॉपिक चलेगा। ये बात समझ में आ गई? अब इसके साथ मेडिकल की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन अटैच है, और वो कॉम्प्लिकेशन जो पेपर में भी पूछी जाती है, दुनिया के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उसका जो टॉपिक का नाम बनेगा, उसका नाम बनता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, टॉपिक का नाम है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस या फेटालिस। पहले तो मैं ये बता दूं आप लोगों को कि एरिथ्रोब्लास्ट होता क्या है। एरिथ्रोब्लास्ट कहते हैं इमैच्योर रेड ब्लड सेल को। इमैच्योर रेड ब्लड सेल। इमैच्योर रेड ब्लड सेल की दो निशानियां, ऐसा रेड ब्लड सेल जिसके अंदर स्टिल हैविंग द न्यूक्लियस। और याद रखो, जिस रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा वो इमैच्योर होगा, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाने के काबिल नहीं होगा, क्योंकि मैच्योर रेड ब्लड सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियस की जगह पे आ जाता है हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ गई? तो ये नकम्मा इमैच्योर रेड ब्लड सेल फीटालिस, फेटालिस क्या पढ़ा था हमने? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जैसे ही तीसरा महीना शुरू होता है तो इंसानी बच्चे को क्या बोलते हैं? फीटस। तो यानी फीटस जो है बजाय मैच्योर रेड ब्लड सेल बनाने के कौन सा रेड ब्लड सेल बनाता है? इमैच्योर रेड ब्लड सेल। क्यों बनाता है वो भी हम देख लेते हैं। कहीं कोई इशू हो मुझे रोक लेना, क्योंकि उस टॉपिक के साथ ये टॉपिक रिलेट करेगा। समझ आ गई? अब सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस कंडीशन के लिए जो वाइफ है उसका ब्लड ग्रुप जो है वो नेगेटिव होना जरूरी है। यानी नेगेटिव से मुराद क्या हुई? स्मॉल डी। और इसका जो हस्बैंड है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है, यानी हस्बैंड कैन बी कैपिटल डी और कैपिटल डी स्मॉल डी। तब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस का खतरा पैदा होगा। वो कैसे? फर्ज करते हैं ये कंडीशन है, तो हस्बैंड जो है वो दो तरह के स्पर्म्स बनाएगा, एक कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। वैसे ही चल रहा है मामला। वाइफ के जो एग बनेंगे सेम बनेंगे, स्मॉल डी एंड स्मॉल डी। ये वाला स्पर्म और अगर ये वाला एग आपस में मिलेगा तो क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। बात समझ में आ गई? ये वाला जो है इसके साथ मिलेगा कैपिटल डी स्मॉल डी, ये इसके साथ मिला स्मॉल डी एंड स्मॉल डी स्मॉल डी। यानी इसके अंदर, हाँ जी, इसके जो बच्चे हैं उनके अंदर 50% पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं और 50% नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले हो सकते हैं। समझ आ गई? अब एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस कब होगा? कि माँ जो है वो नेगेटिव ब्लड ग्रुप की हो और जो बच्चा है उसका वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, तब कंडीशन ये जनरेट होगी। मिसाल के तौर पे कैसे, ये हम देख लेते हैं।
तब नहीं हो सकेगा। हस्बैंड का अगर नेगेटिव होगा तो यहाँ डेफिनेटली क्या आएगा, स्मॉल डी स्मॉल डी। वाइफ का पॉजिटिव हो तो फिर क्या हो जाएगा, तो नहीं। आपने अभी देखा कि RH एंटीबॉडी कौन बना सकता है, RH एंटीबॉडी तभी बनेगी जब जिसका ब्लड ग्रुप क्या हो, RH। क्योंकि RH जो नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला होता है उसके ऊपर RH एंटीजन नहीं होता, तो ये बनेगा RH एंटीबॉडी नेगेटिव वाला बना सकता है, पॉजिटिव वाला नहीं बना सकता। क्योंकि RH पॉजिटिव वाले शख्स के पास क्या होता है, RH एंटीजन, तो जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी नहीं बनती। बात समझ में आ गई? तो प्यारे बच्चों, मामला कुछ यूं है, ये मैं मदर की बॉडी बना देता हूं, दिस इज द बॉडी ऑफ अ मदर, और इसमें मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, स्मॉल डी, यानी मदर नेगेटिव है, ठीक है। अब शी कंसीव अ चाइल्ड, और आपको पता है कि जो चाइल्ड या फीटस होता है एक कवरिंग में होता है जिसको आप क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। पढ़ के आ रहे हैं? ये आ गया जी, प्लेसेंटा आ गया जी, प्लेसेंटा। और इसने एक ऐसे जो है बच्चे को कंसीव किया है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, पॉजिटिव। बासर में आ गई। अब होगा क्या कि प्लेसेंटा एक बहुत बड़ी नेमत है कि जो कि ना सिर्फ एक्सचेंज ऑफ गैसेस करती है, ना सिर्फ न्यूट्रिएंट्स का करती है, बल्कि वेस्ट भी निकालती है, याद आ गया। बल्कि इसका एक ऐसा फायदा भी है कि ये माँ और बच्चे के ब्लड ग्रुप को आपस में मिक्स होने नहीं देती। आपने कॉरियोनिक विलाय देखे थे, दोनों में डिस्टेंस होता है, दोनों के ब्लड आपस में दूर दूर से एक्सचेंज कर रहे हैं, ब्लड आपस में मिक्स नहीं होते। बात समझ में आ गई? अगर तो ये प्रेगनेंसी जो है ये बिल्कुल स्मूथ चलती है, किसी भी किस्म का इशू नहीं बनता, तो ऐसे बच्चे को पैदाइश के वक्त किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। लेकिन अगर सपोज ये जो प्लेसेंटा है, फीमेल को ट्रॉमा हो गया, गिर गई, चोट लग गई, कोई माइन्यूट सी अगर इसमें कोई डैमेज हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि ये जो ब्लड ग्रुप है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है, इट विल एंटर इनटू द मदर्स ब्लड स्ट्रीम। और मैंने अभी बताया है कि अगर नेगेटिव ब्लड पॉजिटिव में एंटर हो जाए तो जिस्म क्या बनाता है, RH एंटीबॉडी। तो इसी तरह यहां भी बच्चे का जब ब्लड ग्रुप मदर में दाखिल होगा तो ये मदर जो है क्या बनाना शुरू कर देगी, RH एंटीबॉडी। ऐसे ही है। लेकिन क्योंकि अभी पहला एक्सपोजर है तो लिहाजा RH एंटीबॉडी एकदम नहीं बनती, ग्रेजुअली बनती है, स्लो स्लो बनती है एंटीबॉडी। लेकिन जितनी भी ये बनेगी, ये RH एंटीबॉडी जो है इट विल एंड क्रॉस द प्लेसेंटा, क्योंकि RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। बात समझ में आ गई? जैसे ही RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करेगी, ये जाएगी बच्चे के लीवर में। कहां जाएगी? बच्चे के लीवर में। लिवर में जाएगी, और लिवर में जाके लिवर में क्यों जाएगी? क्योंकि पैदा होने से पहले जो ब्लड फॉर्मेशन होती है वो लिवर में होती है। पैदा होने के बाद ब्लड कहां बनता है? बोन मैरो में। कहां बनता है? बोन मैरो में, हड्डियों के गूदे में बनता है। अब वो क्यों गई वहां पे एंटीबॉडी? क्योंकि ब्लड कहां बन रहा था? लीवर में। तो जब ये लीवर में जाएगी तो लीवर में जाके इट विल डिस्ट्रॉय, जितना भी बच्चे का जो ब्लड ग्रुप बनेगा उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी RBC ऑफ फीटस। उसके फीटस के रेड ब्लड सेल को क्या करना शुरू कर देगी? मारना शुरू कर देगी। ठीक है। लकीली अगर ये थोड़ी सी ट्रांसफ्यूजन हुई है तो जब रेड ब्लड सेल जब फटता है तो याद रखो, डिस्ट्रॉय होता है तो एक वेस्ट कंपाउंड बनता है बिलाइरुबिन। क्या बनता है? बिलाइरुबिन बनेगा, ये एक वेस्ट होता है। अगर ये बच्चा बच गया
क्योंकि अभी RH एंटीबॉडी माँ ने बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, तो इस बच्चा जब ये पैदा होगा तो इसके सिम्टम्स क्या होंगे? इसके सिम्टम्स ये होंगे कि ये बच्चे को जॉन्डिस होगा, पैदाइशी यरकान होगा, जॉन्डिस। उसकी आंखें, उसकी स्किन येलो होगी, क्योंकि बिलायरूबिन बनने की वजह से उसकी आंखें और उसकी स्किन जो है वो यरकान शो करेगी। और बच्चा जो है वो सवियर क्या होगा? अनीमिक होगा। अनीमिक का मतलब इंतहाई ब्लड की कमी होगी। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? अच्छा जी, अब क्या हुआ जी? जॉन्डिस जो है वो ना सिर्फ ये तो एक कंडीशन है ना, आप जॉन्डिस की और वजूहात भी हैं। जॉन्डिस की वजूहात वायरस भी हो सकती हैं, ठीक है, कोई ड्रग्स वगैरह भी हो सकती हैं, ठीक है। तो जॉन्डिस की कोई एक रीज़न नहीं है, कई रीजंस की वजह से होता है। तो ये आपने बता देना। अब क्या हुआ, ये बच्चा चलो लकीली पैदा हो गया, बच गया, जॉन्डिस हो गया, एनीमिक हो गया, ये ठीक भी हो जाएगा। लेकिन अब अगर अगली प्रेगनेंसी इसकी फिर दोबारा से किस में होती है? पॉजिटिव के साथ, और माँ अगेन क्या है? नेगेटिव है। अब माँ के पास 1 साल 2 साल जब भी वो प्रेग्नेंट होगी, अब उसके पास एनफ टाइम होगा क्या बनाने का? RH एंटी, अब भरपूर RH एंटीबॉडी बन चुकी होगी। और वैसे भी जब ये पैदा होगा तो ये प्लेसेंटा वैसे ही क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय। पढ़ा था। और इसका मोस्ट ऑफ द रेड ब्लड सेल जो है वो किस में? मदर ब्लड स्ट्रीम में दाखिल हो जाएंगे। ये तो चला गया, लेकिन अगले आने वाले के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर जाएगा RH एंटीबॉडी। अब क्या हुआ? अब ये होगा कि दोबारा से मैं प्लेसेंटा को इंटैक्ट कर देता हूं, प्लेसेंटा दोबारा बन गई, ठीक है। इसका बच्चे का ब्लड ग्रुप दोबारा से क्या है? पॉजिटिव है। माँ के पास भरपूर क्या है? RH एंटीबॉडी। जिस दिन बच्चे ने पहला रेड ब्लड सेल बनाना है उसी टाइम मार देगा, ठीक है। होम्योस्टैसिस की रूह से लिवर जो है बच्चे का कोशिश करेगा कि लेवल को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। मेंटेन करने के लिए लिवर को ज्यादा काम करना पड़ेगा। लिवर की क्या हो जाएगी? एनलार्जमेंट। लिवर तेज काम करेगा, ऐसे ही है, लिवर एनलार्जमेंट हो जाएगी, ठीक है। और वो लिवर जो है प्रोड्यूस करेगा इमैच्योर रेड ब्लड सेल। इमैच्योर रेड ब्लड सेल कमी को पूरा करने के लिए वो कहेगा कि जल्दी जल्दी मैं रेड ब्लड सेल पैदा करूं। लेकिन जितने भी वो रेड ब्लड सेल पैदा करेगा, साथ साथ उसकी RH एंटीबॉडी उसको मार देगी। तो इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? फिर इसकी कॉम्प्लिकेशन ये होगी, कॉम्प्लिकेशंस ये आएंगी कि अब ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी? या तो इसकी अबॉर्शन हो जाएगी, ये बच्चा जो है जाया हो जाएगा, अबॉर्शन, ठीक है। नंबर 2, अगर नहीं तो क्या होगा? स्टिल बर्थ होगी। स्टिल बर्थ हम कहते हैं मुर्दा बच्चे की पैदाइश। बच्चा जब पैदा होगा वो जिंदा नहीं होगा। वजह समझ में आ गई है? तो ये इसमें कंडीशंस आएंगी। क्लियर है? तो गांव के लोग पेंडू जाहिर वो कहेंगे जी औरत पे जिन है, औरत पे साया है। अनपढ़ लोग, जाहल, खासतौर पे ये हमारे खित्ते के लोग अनपढ़ है ना, वो अभी करने लगे हैं ना, वो भी करने लगे हैं जी। नहीं, मदर का अगर नेगेटिव है ब्लड, वो मैं अभी आपको इसकी फौरन बाद 2 न्यूमेरिकल कराता हूँ, समझ आ जाएगी आपको कि पॉजिटिव, अगर बाप का पॉजिटिव है तो बच्चे का जो है वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव भी हो सकता है। अभी आ जाती हैं दोनों बातें, समझ आ गई जी। तो एबॉर्शन और क्या आ जाएगा? स्टिल बर्थ हो गई, समझ आ गई। तो ये आप लोग, अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? इसकी ट्रीटमेंट ये है कि ट्रीटमेंट, अब आपके पास कोई पेशेंट आएगा तो आपको पहले ही पता लग जाएगा कि बीवी जो है, जो आपके पास आ रही है इलाज के लिए, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? नेगेटिव। पता है उसका जो खावंद है वो क्या है? इसका मतलब ये है कि उसका चांसेस हैं किसके? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस के।
पता लग गया अब आपको। अब आप लोग क्या करेंगे, आपको पता है कि जब इसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होगी, आपको अच्छे से पता है कि प्लेसेंटा क्या होगी, ब्रेक होगी। और आपको अब ये भी पता है कि बच्चे का जो ब्लड है यानी RH पॉजिटिव वाला, वो किस में दाखिल होगा, मदर ब्लड स्ट्रीम में। तो जैसे ही इसकी पैदाइश हो जाए, साथ ही इसकी जो माँ है उसको आप लोग इंजेक्शन लगा दें। क्या लगा दें? इंजेक्शन। किस चीज का? RH एंटीबॉडी एंटी सीरम का, एंटीबॉडी एंटी सीरम का। क्यों लगाया आपने ये इंजेक्शन? ये इंजेक्शन क्यों लगाया आपने? खुद इसको RH एंटीबॉडी क्यों दी? शाबाश। एंटीबॉडी किससे रिएक्ट करती है? हाँ, तो फिर बोले तो ये RH एंटीबॉडी जो है ये जाके बच्चे के रेड ब्लड सेल को खुद ही मार देगी, मार देगी। क्यों मारा हमने इसको? क्योंकि अगर ये माँ के खून में फिरता रहा तो मदर अपनी क्या प्रोड्यूस करेगी? RH एंटीबॉडी, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैंने आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था, अगर जिस्म खुद अपनी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे वो कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, जो क्या होती है? लॉन्ग लास्टिंग। जो बाहर से देते हैं एंटीबॉडी वो शॉर्ट ड्यूरेशन वाली होती है, ये अगले 9वें महीने तक इसका असर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो लिहाजा हमने खुद RH एंटीबॉडी दे दी ताकि बच्चे के रेड ब्लड सेल जो मां के ब्लड में घूम रहे हैं वो खुद ब खुद मर जाएं, ताकि मदर का इम्यून सिस्टम खुद से RH एंटीबॉडी पैदा ना करे। तो जब अगली दफा वो RH पॉजिटिव से आए कोई बेबीज का, तो ब्लड में कोई भी RH एंटीबॉडी मौजूद ना हो और ये सेफली पैदा हो सके। तो ये इसका ट्रीटमेंट होगा। इसका बात समझ में आ गई है? तो ये था जी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है RH ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो RH